स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, जिसमें कि हमने देखा कि इस शेयर का प्रदर्शन थोड़ा सा एक अलग रहा है। ये मार्केट की करेक्शन के हिसाब से नहीं, ये अपनी करेक्शन अपनी थीम पर ही ज़्यादा चलता है। पिछले साल अप्रैल मई में ये काउंटर 120 से 42 रुपए की रेंज में था और उसके बाद ये काउंटर थोड़ा सा इसमें पिटाई होनी शुरू हुई, धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर ये पिटना शुरू हुआ, जबकि मार्केट सितंबर एंड से पिटना शुरू हुआ था। और मार्च तक आते आते मार्च तक तो सारे ही काउंटर काफ़ी नीचे आ गए थे। ये भी काउंटर 85 के लो को इसने बनाया। निचले स्तर से इसमें 20% की रिकवरी आई थी कल तक की प्राइस पे, लेकिन आज थोड़ा सा ये काउंटर नीचे है। अगर हम देखें तो शेयर क्यों गिरा था, क्योंकि इसका एक QIP आया था उस समय पर सितंबर में, जब इसका प्राइस अपने QIP प्राइस से करीब 10% से ज़्यादा चल रहा था। 114 120 के आसपास चल रहा था। इसका QIP घोषित हुआ कि 109 रुपये का फ्लोर प्राइस आएगा। उसमें 5% की क्लॉज थी कि 5% और नीचे QIP घोषित किया जा सकता है। तो उसका जो प्राइस आया फाइनल निकल के वो 5% नीचे ही आया, 103 रुपये 75 पैसे। और उसके बाद ये काउंटर पिटना शुरू हो गया था। अक्टूबर दिसंबर में FIs ने भी थोड़ा माल बेचा। उन्होंने अपनी होल्डिंग 8.42% से घटाकर 5.7% कर दी थी। अब ट्रिगर्स क्या हैं, हम आज इस पर क्यों बात करें, क्योंकि इसके नतीजे हैं कल। और बैंक के नतीजों से उम्मीदें ये हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 11% और मुनाफा 51% बढ़ने का अनुमान है ऑन ए YOY बेसिस। बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस बुक है उसमें एक्सपोजर काफ़ी कम है, तो ये एक जिस बैंक का माइक्रो फाइनेंस बुक कम है आजकल, वही थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड पर उसको देखा जाता है मार्केट में। इसकी MFI बुक केवल टोटल लोन बुक का 1% से भी कम है। इस तिमाही में DIs ने भी थोड़े से शेयर खरीदे हैं। DIs ने अपना हिस्सा 4.31% से बढ़ाकर 14.67% किया है। तो यहाँ पर DIs ने जनवरी मार्च के बीच में इसके शेयर खरीदे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक के करीब 2.9% पर 2.93% पर है, जो कि स्थिर रहने की उम्मीद है इस क्वार्टर में। वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि FY 26 और 27 में इसकी जो एस्टिमेटेड EPS है वो करीब 16.8 FY 26 में रहेगी और FY 27 में 19.1 रहेगी। अगर इसका P मल्टीपल देखें तो 19.1 की EPS के हिसाब से, यानी कि नेक्स्ट ईयर की EPS के हिसाब से करीब 5 रुपये 20 पैसे आता है। और अगर इस साल की भी EPS के हिसाब से देखें तो करीब करीब 6 रुपये से भी नीचे ही आता है, 5.5 पौने 6 के बीच में आज के प्राइस पर आ रहा है। MOSL और इसकी बुक वैल्यू 114 रुपये पर शेयर है। MOSL की राय है कि इसको बाय कर चलें, टारगेट 125 रुपये का रहेगा। लवलेश सर, लेकिन दो चीज़ें इस काउंटर के साथ हैं कि एक कि SBI के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए और उसके बाद काउंटर का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव आया, तो PSUs का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। ऊपर से भारत पाक की टेंशन अलग। ऐसे में अगर अच्छे रिजल्ट्स दे भी देता है तो कैसे रिएक्ट कर सकता है ये काउंटर और कहाँ जाएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में? जी देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मैं बताऊं, जो एक रनअप हमने PSU बैंक्स में देखा था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो आया था, काफी एग्जॉस्ट हो चुका है। अप्रैल तक के जो हमने टॉप बनता हुआ देखा फाइनेंशियल साइकिल का, एक आप हो सकते हैं इम्पैक्ट है। और इंटरेस्ट रेट्स और जो RBI ने लिक्विडिटी वो करी थी, आप पंप करी थी थ्रू इट्स कट्स, मेरे ख्याल से उसका काफी कुछ एक जो हमको रनअप देखने को मिला था वो हो चुका था। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक में एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है। करंट लेवल्स पे 104 105 पे स्टॉक में टॉप बना है। उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। एक बार स्टॉक 93.7 93.8 के अगर चले गया, क्योंकि अब बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्पेस में भी अब आप देखिए SBI के रिजल्ट ने हताश करा था। तो जब जो मार्केट का लीडर है, आप बोल सकते हैं बेलवेदर है, जो गाइड करता है अर्निंग्स को, जब उसके नतीजों में हमने थोड़ी बहुत वीकनेस देखी और उसके नतीजों की वजह से SBI में हमने गिरावट देखी। पंजाब नेशनल बैंक जैसा आपने बताया माइक्रो फाइनेंस स्पेस में इतना 0.99% 1% के आसपास एक्सपोजर होगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप बोल रहे हैं 2.99 से 2.93% पे स्थिर रहने का बोल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेशन ही रहेगा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके। मुझे नहीं लगता कि कोई एक बड़ा इसमें प्राइस एक्शन आएगा नीचे में। मुझे लगता है स्टॉक वापस से 85 86 तक जा सकता है। जहां तक के ये शॉर्ट टर्म की बात है, जहां तक के लॉन्ग टर्म की बात है, देखिए स्टॉक 2010 से अंडर परफॉर्मर ही है। अगर आप कोई इसका बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक में एक तेजी आती है। स्टॉक में 2025 का लेवल बना, फिर स्टॉक 67 गया। 2017-18 में जो टॉप बना था तब स्टॉक ने 200 रुपए से लेकर वापस 26 रुपए तक के भी गया और वापस से जो तेजी है 142। तो इतना खास आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में रहा नहीं है।
उसकी खुद की एक सिक्लिकलिटी रहती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, जहां पर वो एक तेजी दिखता है उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन ही करता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस बनता नहीं है। हाँ, नीचे में मुझे लगता है अगर कोई बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लेयर है 6 महीने की अवधि के हिसाब से देखना चाहे, 84 से 83 के आसपास एक इसमें अट्रैक्टिव लेवल बन सकता है, जहां से हमको वापस से तेजी देखने को मिले। स्टॉक में जो 120 125 के लेवल से वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है स्टॉक में और यहाँ से गिरावट आ सकती है, अमूमन 10% और यहाँ से गिर सकता है 84 85 के लेवल्स तक। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि इससे अच्छा एसबीआई है, एसबीआई कार्ड्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखें तो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली भी पीएसयू स्पेस में बात करें तो मैं एसबीआई फिर भी प्रेफर करूंगा, पंजाब नेशनल बैंक में अवॉइड करने की।